हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा ईवी पोर्टफोलियो एंड हाउ आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन ईवीज। अगर आपने कल परसों न्यूज में देखा होगा तो ओला ने अपने 2 व्हीलर ईवी के बुकिंग्स लॉन्च किए और 24 आवर्स में उन्हें 1 लाख बुकिंग्स मिले हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अब इससे आपको पता चलेगा कि ईवी स्पेस में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। ईवीज में इन्वेस्टमेंट का मेरा प्रोसेस समझेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। ये एक 3 पार्ट सीरीज होने वाला है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 12 ईवी स्टॉक्स एंड उनमें से मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा 5। सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे 9 ईवी स्टॉक्स और उनमें से भी मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा 5। एंड हमारे सीजन फिनाले में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 10 स्टॉक सिलेक्ट होने वाले हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, उसमें से भी 4 या 5 स्टॉक्स मैंने कैसे सिलेक्ट किए और उनके वेटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेलविंड्स यानी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडिया में। अब जब हम इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट ईवी की बात करते हैं तो सबके नजर के सामने आती है टेस्ला, बट इंडिया में टेस्ला एक डिस्टेंट फ्यूचर है। 2 व्हीलर्स अभी भी एक वायबल अल्टरनेटिव है। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो आपको एथर का नाम पता होगा। ये एक काफी पॉपुलर स्कूटर हो गया अभी बेंगलोर में एंड इट इज एन ईवी। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया ओला भी लॉन्च करने वाला है। व्हाट मेक्स 2 व्हीलर सेगमेंट अ वायबल अल्टरनेटिव इज रेंज। कार में शायद आपको उतना ज्यादा रेंज ना मिल सके कि आप अपना सामान पैक करके कैंपिंग के लिए या ऑफ रोडिंग के लिए या एक लंबी ट्रिप पे जा सके, पर एक स्कूटर में उतने रेंज की जरूरत नहीं होती। 100 किलोमीटर्स इज मोर देन इनफ ऑन सिंगल चार्ज। वैसे ही एक और सेगमेंट आ जाता है 3 व्हीलर्स का, यानी हमारे ऑटोज और बहुत सारी जो और अदर कार्स होती है वो, उनमें भी ईवी एक वायबल अल्टरनेटिव है। थर्ड एंड अ बिगर एवेन्यू इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने के पीछे मेरा रेशनल क्या है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आई एम अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। मैं लॉस अवर्स नहीं हूं, बट आई एम अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। अनड्यू अननेसेसरी रिस्क लेने में मैं बिलीव नहीं करता। सेकंड, मैं एक ओनली ईवी के भरोसे पे पूरा मेरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे उस कंपनी की अदर अपॉर्चुनिटीज भी देखनी होगी। थर्ड, एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो के वेटेजेस ऐसे होने चाहिए कि वो एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो। एंड फाइनली, सारे जो स्टॉक्स इसमें होंगे वो डिसेंट वैल्यूएशन पे आनी चाहिए। So with this background, let's begin the process of screening first 12 stocks. But before that, एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा पोर्टफोलियो होने वाला है जो मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग होने वाला है। यहां मैं आपको किसी भी तरह का एडवाइस नहीं देने वाला। दिस इज गोइंग टू बी एन एकेडमिक एक्सरसाइज और मेरी ये उम्मीद है कि थ्रू दिस प्रोसेस आपको भी समझ में आएगा कि स्टॉक स्क्रीन कैसे करते हैं और उन्हें फाइनली हमारे पोर्टफोलियो में वेटेजेस कैसे देते हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अब आपको पता है अशोक लेलैंड जो है वो ट्रक्स में है, बसेस में है और उनका इलेक्ट्रिक बसेस का सेगमेंट भी अपकमिंग है। वो ऑलरेडी अपनी बसेस ऑपरेट कर रहे हैं अहमदाबाद, चेन्नई एंड लंदन में। ये इलेक्ट्रिक बसेस है। दे आर वर्किंग ऑन स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी। आल्सो दे आर वर्किंग ऑन फ्लैश चार्जिंग। अब स्वैपेबल बैटरी एक काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो जाता है। जब बैटरी आपकी ड्रेन आउट हो जाएगी तो उसे स्वैप कर दीजिए एक चार्ज बैटरी से और उस पुरानी बैटरी को आप चार्जिंग को लगा दीजिए। सो इजीली स्वैपेबल बैटरीज इज अ बिग बून इन ईवीज। वैसे ही फ्लैश चार्जिंग यानी क्विक चार्जिंग, ये भी आपको पता है हमारे जैसे मोबाइल में क्विक चार्ज होता है, वैसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी एक फास्टर चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ जाए तो दैट इज सोने पे सुहागा। लेट अस अंडरस्टैंड द वैल्यूएशंस ऑफ अशोक लेलैंड। इनका ईवी बाय एबिटडा जो है वो है अराउंड 8.3x, वो FY20 में था। FY21 में ये बहुत बढ़ गया, 73.1x हो गया। क्यों? अब ईवी बाय एबिटडा, इनके जो न्यूमरेटर है उसमें है ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू, उस कंपनी की पूरी वैल्यू, और डिनोमिनेटर में आ जाता है एबिटडा, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ड्यू टू लॉकडाउन क्या हुआ है कि इनका एबिटडा बहुत कम हो गया क्योंकि सेल ही नहीं था। दैट इज व्हाई FY21 यानी जो ईयर खत्म हुआ मार्च 21 में, तब उनके पास बहुत सेल्स ना होने के कारण उनका एबिटडा बहुत कम हो गया। दैट इज व्हाई ये रेशियो शूट अप हुआ। बट एक उनका अगर नॉर्मलाइज वैल्यू देखें तो अराउंड 8 to 10 के बीच में होता है। ये स्लाइटली ऑन अ हायर साइड है कंपेयर टू देयर पीयर्स। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो डेट भी इनके बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा नहीं है।
0.4x 0.5x आई थिंक एक्सेप्टेबल रेंज है इस पूरे सेगमेंट के लिए। सो हम इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हाँ, वही हीरो होंडा वाली जो अब हीरो मोटोकॉर्प बन गई है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो, कि हीरो मोटोकॉर्प का कंट्रोलिंग स्टेक है एथर इलेक्ट्रिक में। वैसे ही वो अपने खुद की भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की रेंज लाने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर and it's a very exciting space for them. Company had just announced its partnership with Gogoro Incorporated. अब Gogoro Incorporated भी एक जापानीज कंपनी है जो ईवी स्पेस में है and they are going to launch a brand in partnership with Gogoro. तो एथर और Gogoro ऐसे दो ब्रांड्स उनके पोर्टफोलियो को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब इनके वैल्यूएशंस देखते हैं। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो FY20 में इनका EV by EBITDA था 6.6x। FY21 में ये शूटअप होके हो गया 14.5x। क्यों? वही सेम रीजंस जो हमारे अशोक लेलैंड में थे। सेल ही नहीं था तो EBITDA बहुत कम हो गया, विच इज वाई इनका जो वैल्यूएशन है वो अभी शूटअप हुआ है। बट अगर नॉर्मलाइज लेवल्स की बात की जाए तो अराउंड 6 to 8x में इनका EV by EBITDA होता है। अगेन इनके बैलेंस शीट पे भी डेट बहुत कम है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंपनी, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। अब देखिए, डेट लेना गलत बात नहीं है, पर एक्सेसिव डेट लेने से वो डेट सर्विस में प्रॉब्लम होता है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट में इश्यू आ सकते हैं। दैट इज व्हाई आई लाइक द कंपनीज जिनके बैलेंस शीट पे थोड़ा कम डेट हो। हमारा तीसरा स्टॉक है JBM ऑटो, दैट इज जय भारत ऑटो। अब जय भारत ऑटो ईवी बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाला है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन सोलर पैनल एज वेल। वैसे ही उनका जो ईवी बस डिवीजन है दैट टर्न प्रॉफिटेबल इन FY20 इटसेल्फ। but and a big but, that is इनका जो बस डिवीजन है that is currently only 14.5% of their total revenue. Also I think with competition from bigger names like Ashok Leyland उनको थोड़ी डिफिकल्टी मार्केट में आ सकती है। That is why I am keeping a close watch on this stock, but अभी के लिए ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं है बल्कि वेट लिस्टेड है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे, that is महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब महिंद्रा के बारे में तो आपको सबको पता है, उनके कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। वैसे एक बात बता दूं आपको, महिंद्रा की एक फुल फ्लेज्ड सब्सिडियरी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एंड दे आर द पायोनियर्स ऑफ ईवी इन इंडिया। सबसे पहले इनकी E2O आई, रेवा आई, ये सारी कार्स तब आई थी जब दुनिया में कोई ईवी को उतना सीरियसली ले भी नहीं रहा था। तो इनका R&D काफी सॉलिड है। दे हैव प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड ₹3,000 crores इन ईवीज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। वैसे ही दे आर डेवलपिंग अ 350 किलोमीटर पावर ट्रेन, यानी 350 किलोमीटर प्लस की रेंज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक पावर ट्रेन वो डेवलप कर रहे हैं एंड सम मेजर ईवी लॉन्चेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द महिंद्रा हाउस बाय 2022। सो दिस कुड बी अ ल्यूक्रेटिव स्टॉक। अब इसके वैल्यूएशंस देख लेते हैं। EV by EBITDA अगेन FY20 में 6.6x था और FY21 में 9.8x था। इस वैल्यूएशन को मैं बहुत हाई नहीं कहूंगा, बहुत लो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस सेगमेंट में ऑन एन एवरेज यही वैल्यूएशन चल रहा है। वैसे ही इनका अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो ये 1 से ऊपर है, 1.6x एंड 1.4x फॉर FY20 एंड FY21 अप्रोक्सीमेटली। बट एक बात होती है एक ग्रुप का कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनका डेट भले ही ज्यादा है बट ये एग्जॉर्बिटेंटली ज्यादा नहीं है एंड लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड महिंद्रा सीम्स अ गुड गवर्नड कंपनी, तो इसमें मुझे डेट का उतना इशू नहीं होगा। दैट इज व्हाई आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दिस स्टॉक इन आवर 5 स्टॉक्स फॉर दिस वीडियो। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी लिमिटेड। जी हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर। हाउएवर उनका कोई प्लान नहीं है एक ईवी लॉन्च करने का टिल 2025। उनका माइल्ड हाइब्रिड टेक तो बहुत चलता है पर फुल फ्लेज ईवी का अभी कोई प्लान नहीं है। दैट इज व्हाई मैं इस स्टॉक को वेट लिस्ट में रख रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे, विच इज टाटा मोटर्स लिमिटेड। एक शानदार परफॉर्मिंग स्टॉक। आल्सो उनका नेक्सॉन ईवी ये बहुत अच्छा ईवी प्रोडक्ट माना जाता है इंडियन मार्केट में। वैसे ही ये कंपीट करता है इससे कॉस्टलियर ईवी से एंड इट कंपीट्स वेरी वेल। उनके 10 न्यू ईवीज प्लान्ड है बाय ईयर 2025। एक कंप्लीट इकोसिस्टम ही टाटा ग्रुप डेवलप कर रहा है। जैसे हम आगे के स्टॉक्स हमारे डिस्कस करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि नॉट ओनली टाटा मोटर्स बट उसके सपोर्ट में उनके चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी, इसमें भी टाटा ग्रुप की वेरियस कंपनीज है, which makes it a very favorable and a very strong contender to take advantage of the EV race in India.
इसके वैल्यूएशंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम इसे शॉर्टलिस्ट करेंगे या वेटलिस्ट करेंगे। वैल्यूएशंस में देखा जाए तो ईवी बाय EBITDA इनका है 4.4x पे और FY21 का ईवी बाय EBITDA आता है 6.1x पे। डेट टू इक्विटी भी 1.6 और 2.2x है। इनके जो डेट है वो महिंद्रा ग्रुप से थोड़ा ज्यादा है। एट द सेम टाइम इनका एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम भी महिंद्रा ग्रुप से स्ट्रॉन्गर है। दैट इज व्हाई मैं इस स्टॉक को भी कर रहा हूं शॉर्टलिस्ट। नेक्स्ट लेट अस लुक एट सम बैटरी प्लेयर्स। बैटरी में इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाले दो प्लेयर्स हैं। कौन से? एक्साइड और एमेरॉन। अब एक्साइड इज अ कंपनी इन इटसेल्फ एंड एमेरॉन इज अ ब्रांड ऑफ अमारा राजा लिमिटेड। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ मोस्ट कॉन्ट्ररी कमेंट्री। आपको तो यह पता होगा कि ईवीज में बैटरी लगती है, और अगर मैं अब बोलूंगा कि मैं इन दोनों स्टॉक्स को वेट लिस्ट कर रहा हूं तो आप कहेंगे भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये दोनों अभी काफी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईवीज में, पर हमें यह पता नहीं है कि इनमें से क्लियर विनर कौन होने वाला है। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द ईवी बैटरीज, क्योंकि ईवी में लिथियम आयन बैटरी लगती है, मोस्ट ऑफ देम आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और कौन एक सही स्केल पे प्रोडक्शन इंडिया में कर पाएगा। दैट इज व्हाई एक क्लोज वॉच जरूर रखने वाला हूं, बट एट दिस मोमेंट these stocks may not find any place in my portfolio, so both of them are wait listed. हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। अब टाटा एलेक्सी क्या है? ये अगेन टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है जो ईवी के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। दे आर अ नीश प्लेयर इन दिस स्पेस। इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एट द सेम टाइम इनका जो सेगमेंट है वो एक काफी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। दैट इज वाई मैं इस स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स एक कोल टार पिच मैन्युफैक्चरर है। ये कोल टार पिच जो है ये आयन मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। एट द सेम टाइम दे हैव लेड आउट प्लान्स टू वेंचर इनटू कार्बन मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ईवी। यानी वो जो बैटरी के अंदर कार्बन मटेरियल लगने वाला है, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, उसमें वेंचर करने वाले हैं। एट द सेम टाइम द इशू विद दिस स्टॉक इज दैट उनके जो प्लान्स है वो काफी डिले हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट FY20 में पूरा कमीशन होके प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था वो अभी कंप्लीशन को आया है। सो आई एम कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दिस बिकॉज ये हमें एक नीश प्रोवाइड कर सकता है, एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है, बट अभी उसके एग्जीक्यूशन पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है, विच इज वाई अगेन आई एम वेट लिस्टिंग दिस स्टॉक। हमारा आज का फाइनल स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। अब ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर ईवी मार्केट में काफी ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर हो सकता है। करंटली दे आर ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड्स एम्पियर एंड एली। एम्पियर आर 2-व्हीलर्स एंड एली आर 3-व्हीलर्स। एम्पियर तो मैंने खुद ने भी देखा है, उनका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है 24 किलोमीटर्स पर आवर का। एट द सेम टाइम दे आर वेरी चीप, अराउंड 50-60,000 में आपको एक एम्पियर ईवी मिल जाता है एंड लो रनिंग कॉस्ट तो हर ईवी का एक फीचर ही है। एली एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये 3-व्हीलर है जो आपके रिक्शास को रिप्लेस कर सकता है। टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में आपको ये ई रिक्शा अब दिखने लगे हैं। इनकी कॉस्ट भी कम होती है। हाउएवर इन्हें भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से काफी कंपटीशन मिल रहा है एंड इवन दो आई लाइक दिस स्टॉक वेरी मच, अभी मैं इसे वेट लिस्ट पे रख रहा हूं क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है और इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसके क्या चैलेंजेस है और इनके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के क्या प्लान्स है, ये क्लियर होने वाला है अगले 6 या 8 महीने में। सो अगर आज की वीडियो को हम समरी में देखें तो हमने कौन से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए। सबसे पहले हमने शॉर्टलिस्ट किया अशोक लेलैंड को, उसके बाद हमने शॉर्टलिस्ट किया हीरो मोटोकॉर्प को, फिर हमने शॉर्टलिस्ट किया महिंद्रा एंड महिंद्रा को, 4th नंबर पे हमारे टाटा मोटर्स जिसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, एंड फाइनली हमारा जो लास्ट शॉर्टलिस्टेड स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। ये तो हो गए हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट और बैटरी वाले स्टॉक्स। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईवी एंसिलरी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की, तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। उम्मीद है अब आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गया होगा कि हम एक स्टॉक को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपका अगर कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट में पूछे। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।